Hello बच्चों, let's read our question. In lungs, there is definite exchange of ions between RBC and plasma. Removal of CO2 from blood involves. इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में पूछ रहा है लंग्स में जब आयन एक्सचेंज होते हैं बिटवीन आरबीसी और प्लाज्मा के बीच में, तो क्या होता है CO2 का रिमूवल होता है ब्लड से। तो उसमें क्या चीज़ और पॉसिबल होती है? ऑप्शन ए, इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन इनटू द आरबीसी, बी इनफ्लक्स ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इनटू आरबीसी, सी इफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम आरबीसी, डी इफ्लक्स ऑफ बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम आरबीसी। तो हमें इसमें से ऑप्शन अपना राइट देखना है। तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब क्या होता है लंग्स में? रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द ब्लड। तो यहाँ पर लंग्स में आपका जब CO2 बाहर निकलती है, मतलब रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द ब्लड, देयर इन exchange of ions between the RBC and by the plasma by a process called chloroshift, और क्या बोलते हैं, हेमबर्गर शिफ्ट। अब हम एक अपना पूरा प्रोसेस देखते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई, रिलीज हुई फ्रॉम द टिश्यू, ठीक है। उसके बाद वो टिश्यू से रिलीज होके कहाँ जाएगी? प्लाज्मा में, और प्लाज्मा से ये कहाँ जाएगी? आपके आरबीसी में, जिसको कि बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, जो कि आपकी इरिथ्रोसाइट सेल्स भी होती हैं। उसके बाद आरबीसी में क्या होता है? ऑलरेडी आरबीसी में आपके ये प्रोसेस होगा, आरबीसी में H2O प्रेजेंट होता है, प्लस क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है इसमें आरबीसी में H2O, जब आरबीसी में CO2 ने एंटर किया तो वो H2O प्लस CO2 आपस में मिलके क्या बना लेते हैं? कार्बोनिक एसिड, ठीक है, जिसको किसकी प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में क्या बना लिया? ये कार्बोनिक एसिड बना लिया। ये भी जो रिवर्सेबल रिएक्शन होती हैं, उसके बाद ये कार्बोनिक एसिड क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है, और क्या बना लेगा? हाइड्रोजन आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। ये बाइकार्बोनेट आयन बन जाएगा। अब ये बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो क्या होगा? बाहर जाएगा, और क्लोराइड आयन जो है ये, और क्लोराइड आयन जो है वो यहाँ पर रेड ब्लड सेल में एंट्री करेगा। मींस यहाँ से बाइकार्बोनेट जो है वो प्लाज्मा में जाएगा, और जो HCO3 जो आरबीसी में बना वो बाहर जाएगा, और जो क्लोराइड आयन है बाहर से प्लाज्मा से वो यहाँ पर एंटर करेगा। तो इस जो प्रोसेस होता है इसको बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट, क्लोराइड शिफ्ट और हेमबर्गर शिफ्ट। हेमबर्गर शिफ्ट, ठीक है। और ये जो कहाँ पर आ रहे हैं? ये प्लाज्मा में। प्लाज्मा से क्लोराइड कहाँ जा रहा है? आरबीसी में, और उसके बदले बाइकार्बोनेट बाहर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोराइड आयन जो हो रहे हैं वो इसको मेंटेन करने के लिए, पीएच को मेंटेन करने के लिए जो है, या HCO3 बाहर आ रहे हैं, उसके बदले में क्लोराइड आयन जो है वो आरबीसी में एंटर कर रहे हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमने बोला रिमूवल ऑफ CO2
क्वेश्चन में बोल रहा है रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम ब्लड इन्वॉल्व्स। अब रिमूवल ऑफ CO2 जा रहा है, मतलब बाइकार्बोनेट बाहर जा रहा है, किस CO2 बाहर जा रहा है, किस फॉर्म में जा रहा है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में बाहर जा रहा है। तो लेकिन उसके बदले में क्या हो रहा है, क्लोराइड आयन अंदर आ रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयंस इनटू द RBC। बिल्कुल सही है ये। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है इनफ्लक्स ऑफ द बाइकार्बोनेट आयन इनटू RBC। नो, ये गलत हो जाएगा। इफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन फ्रॉम RBC, नो। इफ्लक्स ऑफ बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम RBC, ये सही हो सकता है, लेकिन अगर हमें एक ऑप्शन ठीक करना है इसमें, तो हम जो इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन इनटू RBC को राइट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड आयन इनटू RBC। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।